हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनिल कुमार और स्वागत है आपका एग्जाम चिराग अपने YouTube चैनल में। ठीक है, तो आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से समझ गए होंगे ये चीज़ किसके बारे में है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि 2023 में बहुत सारे वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, बहुत से बैंक्स अपना बहुत सारे जगह पे ब्रांचेस खुलने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग लेके आए हैं बैंकिंग को टारगेट करते हुए फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। ये क्वांट के लिए फाउंडेशन कोर्स है, तो क्वांट में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कुछ फाउंडेशन कोर्स के बारे में, हम लोग कैसे एक रोड मैप कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम चीज़ों को आसानी से समझेंगे, कैसे हम एक पूरा क्वांट को मास्टर कैसे करेंगे, वो सब के बारे में। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टारगेट बैंकिंग है तो शायद हम लोग बस बैंकर्स को टारगेट करके पढ़ा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो मैथ्स को समझना चाहते हैं, जो नंबर्स के साथ खेलना चाहते हैं और जिनको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये कोर्स में हम लोग मतलब हर एक टॉपिक, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जितने एडवांस क्वेश्चन होते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग ने समराइज करते हुए एक बहुत ही मतलब मस्त वे से इसको हम लोगों ने रखा है। ठीक है, हर एक कोर्स को। अब चलते हैं कुछ कोर्स के बारे में। अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रिपीटर्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सब बहुत कुछ पता होता है। तो ये बिगिनर से लेकर एडवांस तक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। और इस कोर्स के बाद इतना तो गारंटी है, या फिर मैं आपको अपना वादा भी दे सकता हूं कि इस कोर्स के बाद शायद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी नहीं। ठीक है, इस वीडियो को देखना। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स को आप अटेंड करना। फाउंडेशन कोर्स को अटेंड करने के बाद आप डायरेक्टली जाना है, अपना बुक्स निकालना। आपके पास कोई भी बुक्स आप फॉलो करते हो, ठीक है, उसको निकालना है और आपको क्वेश्चन लगा देना, स्टार्ट कर देना। अगर आपके पास क्वेश्चन भी नहीं है तो हमारा हम लोग एक कम्युनिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेली वर्कशीट भेजेंगे, एक टाइम टेबल में आपको बना के देंगे। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको एक बेसिक एक आइडिया दे देता हूं इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे और ये कोर्स कैसे आपको बहुत सारे फायदा देने वाली है। ठीक है, चलो। तो हाँ, वहां जाने से पहले इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो मैथ्स को समझना चाहता है। ये कोई भी अटेंड कर सकता है, लेकिन जैसे कि हम लोग ये बैंकिंग को टारगेट करते हुए किया हुआ है, तो बैंकिंग में अगर मैं बताऊं कि बैंकिंग में कौन कौन सा एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं, मतलब आप प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, मतलब आप प्रिपेयर, अगर एक कोर्स या फिर आपने पूरा बैच को अगर अच्छे से देख लिया तो आप ना ये एग्जाम के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हो कि ये एग्जाम में क्वांट आप फोड़ के आओगे। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वादा मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज का। आपको क्वांट में कोई हरा नहीं सकता है। इन सब एग्जाम आप हो जाओगे। जैसे कि पहले आता अपना, ये तो बहुत फेमस एग्जाम है, और चलो फेमस है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। IBPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट की ओर से एक बोर्ड होता है जिसमें ना बहुत सारे गवर्नमेंट बैंकिंग, मतलब जो भी गवर्नमेंट वाले जो बैंक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यूको बैंक हो गया, उड़ीसा उत्कल ग्रामीण बैंक हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हम लोग को जॉब मिलता है। और RRB रूरल एरिया के लिए होता है, तो रूरल एरिया में जो बैंक्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी होती है। फिर RRB PO, वही RRB के अंदर ये क्लरिकल लेवल में एग्जाम होता है और ये PO लेवल में एग्जामिनेशन होता है। इसमें हम लोग आपको बताएंगे भी, जैसे क्लर्क में उनका रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, रिक्वायरमेंट, तो इस चीज के बारे में मैं एक बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूँ। आप कभी IBPS के साइट में जाना। ठीक है, आपने कभी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपको बैंकिंग के एग्जाम, आपको एक सीट चाहिए 2023 में, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बैंकर्स लोगों का जॉब क्या होता है। बैंकर्स लोग, उनको कैलकुलेशन में बहुत अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि IBPS के साइट में लिखा हुआ है कि दिस इज द एग्जाम फॉर दोज हु कैन डू द मैथ कैलकुलेशन विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपका अगर स्पीड है, एक्यूरेसी है, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका अच्छा है, तो आपका क्रैक कर सकते हो। ये चीज बहुत लोगों में कमी होता है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है।
तो वही चीज़, तो क्लर्क में जैसे कि उनका रिक्वायर, क्लर्क में जैसे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है स्पीड क्लर्क लेवल में, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसे गिनना रहता है। पैसा गिनना किसको अच्छा नहीं लगता है यार, लेकिन अगर पैसे गिनने के लिए अगर आपको पैसा भी मिल रहा है तो भाई क्या बात है, बोलो। मतलब ये अलग ही, मतलब बहुत उसका अलग ही मजा होता है। फिर आरआरबी पीओ, आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा। फिर आते हैं हम लोग एसबीआई क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ, फिर आईबीपीएस का भी एक नॉर्मल क्लरिकल लेवल में एग्जाम होता है। जैसे कोई सिटी के अंदर भी कोई बैंक होते हैं, ठीक है, सिटी के अंदर भी गवर्नमेंट का बहुत सारा बैंक होता है, उन लोगों के रिक्वायर जो रिक्रूटमेंट होती है, तो उसके लिए भी ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद होता है एसबीआई, सॉरी आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस एसओ ये शायद तक मतलब ये इसमें ना मार्केटिंग, आईटी, एनालिटिक्स, उसमें बहुत सारे चीज आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आरबीआई असिस्टेंट में। आरबीआई असिस्टेंट भाई मतलब बहुत सालों का ड्रीम जॉब होता है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम, ये चारों और ये पांच एग्जाम के लिए ना बच्चे लड़ जाते हैं। मतलब आपको एक सीट तक नहीं छोड़ना है। हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा मतलब इन सब एग्जाम से ना थोड़ा लोअर आते हैं। आईबीपीएस अगर ये 4 एग्जाम देख लो ना, ये चारों में से थोड़ा इसका थोड़ा कम लेवलिटी, उसका जो डिफिकल्ट लेवलिटी होता है थोड़ा कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है, और गवर्नमेंट एग्जाम होने के बावजूद इसका जो आप असिस्टेंट लेवल पे काम करोगे, ऑब्वियसली आपका प्रमोशन भी अच्छा होगा, लेकिन ये थोड़ा उसका कम रहता है। लेकिन इतना भी कम नहीं रहता है कोई भी आके पास कर, नहीं, गलत मत समझना, मेरा कम रहना, इनके मुकाबले कम रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। मतलब इसका एग्जाम भी साल में एक ही बार होता है, उसका रिक्रूटमेंट अभी इस साल भी आया था, कुछ 1200 या 1500 कुछ वैकेंसीज था शायद तक। तो अभी फिर से बहुत सारे बच्चे लोगों ने क्रैक किया है, तो बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, और 2023 में शायद आप भी उन लोगों में से एक होंगे जो इस एग्जाम को क्रैक करेगा, ठीक है। और हम लोग पूरा कोशिश यही रहेगा कि आपको पूरा बेसिक से लेके पूरा इसका गुरु बना दिया जाए क्वांट का, हमारा वही कोशिश रहेगा। फिर आते हैं हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के बारे में। आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, और इसमें से इसका जो क्वांट का जो पार्ट होता है वो मेंस लेवल में भी बहुत डिफिकल्ट आता है, जिसका बहुत सारे बच्चे लोग, जो इस बार भी जो आरबीआई ग्रेड बी का आया था मैथ्स, जो मेंस का जो सेक्शन था, उसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। जैसे कि अगर डीआई का अगर हम लोग बात करेंगे, स्पेशली अगर आरबीआई ग्रेड बी के अंदर, तो डीआई में हमेशा हर साल क्या होता है, कोई भी एग्जाम में मेंस में ना उन लोगों का एक चीज रहता है कि वो एक नया टाइप का पजल या फिर नया टाइप का मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीआई या फिर पजल, कुछ भी नया देते हैं मेंस एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं रहता है कि ये पजल क्यों उन्होंने दिया, ये पजल ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, हमने कहीं देखा नहीं। तो उसमें आपको वो अटेंड करके ही आना है, वो आपको छोड़ना नहीं है। जैसे हम लोग आपको बताएंगे भी, एक प्रिडिक्शन होता है, वो पहले जब आएगा वो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन उसके दूसरे बार जब आएगा तो वो बहुत उसका लेवल हाई हो जाता है, ऐसा हो के बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे इस बार 2022 में कुछ देखा गया था, एक बहुत अनोखा पजल था, शायद ट्रायंगल वायंगल के ऊपर कुछ था, तो वो बहुत अनोखा ही पजल था। तो वो नए पहली बार एस्पिरेंट लोगों को मिला था, और वो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे यार वो सब चीज को लेके, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग जितना भी करेंगे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप मार्क लाओगे। करना क्या है, बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ऑल रीजनल बैंकिंग में। ऑल रीजनल बैंकिंग क्या होता है, जैसे मैं उड़ीसा में हूँ, ठीक है, कोई भी राज्य में आप जाओगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ओर से चलाने वाला एक बैंक रहता है, जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, फिर वो सब चीज़ें होती है। तो वहाँ पे बहुत अब गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे मैं अभी उड़ीसा में हूँ, तो यहाँ पे आप बोल सकते उत्कल ग्रामीण बैंक जो है वो रीजनल सेक्टर में आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सब होते हैं। फिर होता है सेबी ग्रेड बी, LIC, GIC, ठीक है। ये सब तो हो गया अपना एग्जाम कौन कौन से कवर होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ कवर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ये सब कंप्लीट कर दिया ना, तो एसएससी में वही सेम ही सिलेबस रहता है, बस 2-3 टॉपिक्स ऊपर नीचे रहते हैं। वो 2-3 टॉपिक भी हम लोग लेके आने वाले हैं, ऑब्वियसली लाएंगे, बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। तो ये एग्जाम कोई भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, उसका बेसिक अगर उसका स्ट्रॉन्ग करना है तो वो लोग भी कोर्स देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए देखने के लिए, एक बार देखिए तो सही, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर बताना। अब हम लोग ने इतना मेहनत किया हुआ, इतना टाइम से लेके आ रहे, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही होगा ना। चलो हम अपना तारीफ ज्यादा नहीं करते, आपको देखना है खुद, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अपना सिलेबस के बारे में। सिलेबस
चलो सिलेबस डिस्कस तो हम लोग करेंगे, ये दो तीन मिनट का टाइम होगा, ये 2-3 मिनट में कुछ आपको जरूरी बातें बता देना चाह रहा हूँ, थिंग्स टू कीप इन माइंड। ये क्यों कीप इन माइंड में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको, अगर आप ये बैच देख रहे हैं, कुछ चीजें होती है जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेशली टेबल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि सर हम तो क्वांट कर रहे हैं लेकिन हमारा स्पीड नहीं आ रहा है सर, एक्यूरेसी नहीं आ रही है सर। अरे बच्चों, स्पीड एक्यूरेसी का कोई मंत्र नहीं होता है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैं गया भगवान के पास, अरे बजरंग बली हमको दे दो एक्यूरेसी, स्पीड सरस्वती माँ हमको दे दो, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ज्यादा दिन नहीं यार। आप एक चीज बताओ, आप कितना दिन से प्रिपेयर कर रहे हो? अभी आपने आज ही से स्टार्ट किया ना प्रिपेयर करना। अब कितना साल के हो गए? 24 साल में। आपने 24 साल में अपने आप को कितना महीने, अपने आप को टाइम कितना दिया है? कितना? 1 महीने में आपने ठीक से नहीं दिया होगा। तो अगर आप ना 1 महीना अगर अपने आप को, अगर अपने आप से वादा करोगे मुझे ये चीजें याद रखनी, तो याद हो जाती है यार, सबको याद हो जाती है। अगर याद नहीं भी होती है ना, तो उसका कोई ट्रिक सीख लो यार, क्योंकि 1 से 30 तक का जो टेबल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसके अगर ये आपको याद होगा ना, तो आप ना बाकियों से ना 10-15 सेकेंड हर क्वेश्चन में ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 15 सेकंड 20 सेकंड कितना मैटर करता है कि क्वेश्चन में। तो उसके लिए आपको ना जैसे भी करके ये टेबल याद तो रखना ही रखना है। उसके बाद 1 से 30 तक के स्क्वायर रूट, ठीक है, 1 से 30 तक के स्क्वायर रूट आपको जैसे भी करके याद रखना है, क्योंकि 1 से 30 तक के स्क्वायर रूट अगर आपने याद रख लिए, आपके रेशियो प्रोपोर्शन, फिर अपना डेसिमल वाले जो क्वेश्चन हो गए, फिर फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चन हो गए, फिर आपके मतलब वो बोट स्ट्रीम होता है, एक बोट नीचे जा रही है तो बोट ऊपर आ रही होती है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन, वो सब जो क्वेश्चन होता है, फिर ट्रेन के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको चुटकी में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि 1 से 30 तक आप याद रख लो, उसके बाद हम लोग ट्रिक लगा के निकालेंगे। अगर आपने 1 से 40 तक याद कर लिया ना, आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है यार। क्योंकि 1 से 40 तक याद अगर रख लिए तो आपको कोई जरूरत है, आप चुटकी में से आंसर निकालोगे, ठीक है। या फिर उसके बाद ट्रिक्स भी सीख जाओ, कैसे क्या 40 से लेके 100 तक ट्रिक सीख जाओ। जैसे ट्रिक आप 3 सेकंड 4 सेकंड में जैसा आंसर निकालो, वो मेंटली, ठीक है। अगर नहीं सीखे तो हम लोग तो लेके आएंगे ही, लेकिन ये दिमाग में रखना है, ये चीज है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जैसे भी करके हमको 1 महीने, अगर सोचो हमारा क्लास आ रहा है मंडे से, ठीक है, मंडे को हम लोग का पहला क्लास आएगा सिंप्लीफिकेशन का, संडे का टाइम है, तो एक काम करो, एक दिन बैठो ट्राई करो कि 12 से लेकर 20 तक का टेबल याद कर ले, या फिर इसके स्क्वायर रूट वाले कुछ जो मतलब होते हैं, वैल्यू होते हैं, कम से कम 20 तक तो याद कर लें। 12 से 20 तक जो होते हैं वो याद नहीं है, तो आपको याद करने हैं वो चीजें, जैसे भी करके याद करने हैं, ठीक है। तो 12 से लेकर 20 तक के हम लोग जैसे स्क्वायर रूट याद कर ले, उसके करते करते 20 से 30 तक तो हो ही जाएंगे ना। तो आपको लगे रहना एक चीज में, क्योंकि अगर जिस दिन आपने उन्हें छोड़ दिया ना कि नहीं मुझे नहीं लगे रहना है, तो हो गया, मतलब जितना मेहनत किया, जितना मोटिवेशन था, वो जाएगा घास लेने और आप वहीं पर रह जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं फिर आते हैं हम लोग 1 से 25 तक का आपको स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट याद रखना है। मुझे खुद को याद नहीं है, 15 तक का याद है। अगर आपको याद करना 25 तक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ट्रिक भी होता है, उसका बहुत इजी ट्रिक होता है। तो ये क्यूब के लिए तो मैं ट्रिक हमेशा यूज करता हूँ, लेकिन आप अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि बहुत सारे कम बच्चे होते हैं जो कि याद करते हैं। आपको करना है तो कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू जैसे कि अगर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 25 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, तो ये 1/4 होता है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलूंगा 33.33, कहीं कहीं पे आ जाता है ना कि 33.33 मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम वन सोल्यूशन एंड दिस परसेंट ऑफ मिल्क हैज टेकन आउट फ्रॉम दैट सोल्यूशन एंड टुगेदर दे मिक्स्ड एंड वी बॉट वन न्यू सोल्यूशन। तो उस टाइम पे ना परसेंटेज की जो बात की जाए, अगर 13.33/100 इंटू आप उसको निकालोगे ना, तो कल सुबह हो जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या है, हम लोग अगर ये वैल्यू याद कर ले तो हम लोग इजी से निकाल सकते हैं ना। तो ये होता है परसेंटेज वैल्यू। तो इसमें इसके पीछे लॉजिक क्या है क्या नहीं, ये भी मैं एक परसेंटेज के चैप्टर में बताऊंगा। जब हम लोग परसेंटेज कर रहे होंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है और क्यों ऐसा वैल्यू सब आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो मैंने यहां तक बता दिया कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंट वैल्यू। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट साइंस। रूट साइन आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा ना। अलजेब्रा में क्या होता है,
प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो भी बड़ा होगा उसका वैल्यू जो होगा माइनस। तो उसी टाइप का रूट वैल्यू कुछ होता है जिसको मैं अपने लैंग्वेज में मैजिकल टेबल बोलता हूँ। क्योंकि मैजिकल टेबल अगर आपने समझ लिया, आप ना बस लास्ट का जो होता है, जो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का रूट साइन को देख के ना आप अपना आंसर निकाल सकते हो इसके। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट निकलते हैं ना, तो दो रूट का वैल्यू कैसे आएंगे, वो एक मैजिकल टेबल होता है, जो टेबल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग कर रहे होंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो होगी 1 से 30 तक के टेबल याद रखना है, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखना है, फिर 1 से 125 तक के क्यूब रूट याद रखना है, फिर परसेंटेज वैल्यू याद रखना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना है। ये हो गए थिंग्स टू कीप इन माइंड। ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, अनलेस एंड अनटिल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको डेली सुबह उठना है, 1 से 30 तक का टेबल लिखना है पहले, ज्यादा नहीं, 15 मिनट से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपको लिखना है, यहां से 1 से 30 तक के क्यूब लिखना है, 1 से 25 तक के जो भी है क्यूब रूट लिखना है, फिर परसेंटेज वैल्यू। ये 4 चीजें 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 2 घंटे आपको इस चीज में देना। अब देखना, एक बार ये चीजें याद हो जाएंगी ना, आपको इतना फायदा देंगी, इतना फायदा देंगी, मैं बता नहीं सकता। आप पक्का आगे बोला सर थैंक यू आपने बता दिया, इसलिए बता रहा हूं कि इसको जैसे भी करके याद करना है। ठीक है, यहां तक हो गई अपना थिंग्स टू कीप इन माइंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस की ओर। ऑब्वियसली हम लोग बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं यार, तो हमको सिलेबस अगर पता नहीं हो तो हम लोग क्या घंटा करके आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि ये जो टॉपिक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, क्यों ये पता है क्यों दिया गया है? अरे पता तो होगा ना क्यों दिया गया, टेस्ट करने के लिए आपका स्पीड कितना है। मैंने इससे पहले भी स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, आईबीपीएस या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप कितना जल्दी, कितना स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आंसर दे सकते हो। तो वही टेस्ट करने के लिए आपके 10 से 15 मार्क ये चेक होते हैं। ठीक है, तो ये पकड़ लो, ये कंफर्म है, ये 10 से 15 मार्क आने ही आने हैं। 10 मार्क इनका मिनिमम होता है और 15 मार्क इनका मैक्सिमम होता है। ये आएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ इसमें से 5 आएंगे, लेकिन ऐसा आ सकता है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन आ जाए, नंबर सीरीज से 5 आ जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ही ना, या फिर 5 भी आ सकते हैं, या फिर इसमें से पूरा 10 आ जाएंगे, इसमें से पूरा 5 आ जाए, सिंप्लीफिकेशन ना आए। ऐसा कभी हुआ नहीं कि सिंप्लीफिकेशन नहीं आया हुआ, बट मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे गारंटी नहीं कि इसमें से आएगा, बट आता है पक्का। स्पीड में से 15 मार्क आपको हाथ में रखना ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हर एक बच्चा ना ये सब टॉपिक में कंफ्यूज होता है, मिसलेनियस में, लेकिन ये टॉपिक में हर एक बच्चा करके आता है, उसको मतलब वो रहता है कि उसको करके ही आना है ये सब टॉपिक। ठीक है, तो वो करके आता है। तो अब जब आपके हाथ में 15 मार्क आपको रख देना, 15 मार्क कैसे आएगा? थिंग्स टू कीप इन माइंड से मैंने आपको बताया था ना कि 1 से 30 का अगर टेबल आपने याद कर लिया तो आपके इजीली हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे बीच में से कहीं से पूछ लूं कि 26 3 जा कितना होता है, तो आप थोड़ा देर सोचोगे, अरे 26 3 जा क्या होता है। अगर आपको टेबल अगर उस टाइम पे याद होगा तो आप डायरेक्टली 78 नहीं बता दोगे, तो उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, या फिर नहीं आता है तो ट्रिक्स सीख लो उसके। 65 7 जा अगर किसी ने तुमको पूछ लिया तो वहां पे तुम पगला जाओगे, तुमको अरे मैं ये क्या पूछ ले मेरे से। तो उस टाइम पे आपको दिमाग में होना चाहिए यार कि 16 इंटू 7 जा होता है 70। अगर आपको नहीं भी आता ना तो एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा बताऊं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, अगर सडनली आपको याद नहीं भी आता है, अगर नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 7 इंटू 1 7 होता है, 1 के बाद कितना 0 है, सॉरी कितना डिजिट है, तो 6 है तो एक 0 दे देना है। ठीक है, फिर 6 इंटू 7 कितना होता है 42, तो यहाँ पर 42, तो अगर दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 112। तो ऐसा करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर नहीं आता है तो आप इजीली जो भी है अपना याद कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक तो होगी सिंप्लीफिकेशन की बातें। अब मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्यों है और थिंग्स टू कीप इन माइंड वो आप दिमाग में क्यों रखना है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप जैसे भी करके कर लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग DI में। इसमें से तो भाई पक्का 15 मार्क या फिर 15 मार्क तो आने ही आने हैं।
ये पक्का 3 DI देता ही देता है, हमेशा हर टाइम पे 3 DI देना ही देना है, ठीक है। तो DI भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे कि बार का DI हो गया, फिर लाइन, पाई, टेबल, केसलेट, फिर और भी इसके अलावा और भी होते हैं, रेडार होते हैं, वेब DI होते हैं, बहुत सारे टाइप के DI होते हैं। लेकिन अगर आपने ये तीनों टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, अगर इन तीनों को आपने अच्छे से नहीं किया ना, तो आपका DI तो होने नहीं वाला, वो सिलेक्शन भूल जाओ। ये चीज अगर आपसे ठीक से नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। ये मैं क्या, कोई भी बता देगा, ये मतलब एक गारंटी है, क्योंकि DI में जो भी क्वेश्चन होता है वो इनके एप्लीकेशन क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस उनमें क्या होता है कि एक डाटा होता है, उसको डिकोड करना रहता है। अगर आपने डाटा डिकोड कर दिया एक बार ना, बस आपका आंसर आपके सामने रहेगा। और आंसर के आपको कैलकुलेशन बहुत स्पीड करना पड़ेगा। देख रहे हो कैसे सब चीजों हम लोग इंटरलिंक्ड है। अगर आपने ये चीज किया तो आपको ये करने में इजी हो जाएगा परसेंटेज, क्योंकि आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा। और आपका ये सब चीजें अच्छे से हो गए तो आपको DI अच्छे से कर लोगे। अगर सोच लो कि अभी एग्जाम अगर मैं बता दूं, ठीक है, एग्जाम के आप बैठे हुए हो और वहां पे सोचो कि सिंप्लीफिकेशन या फिर पूरा स्पीड मैथ के सेक्शन से 10 मार्क आ गया और इसमें से 15 मार्क आ गया, 25 मार्क आपके हाथ में है। 25 मार्क आपके हाथ में है कि नहीं? और जो बाकी का 10 मार्क रहा, ये सब मिसलेनियस से आएंगे, ठीक है, ये सब मिसलेनियस से आएंगे। और मिसलेनियस भी ना सब देखो, अगर यहाँ पे ना ये जो तीनों टॉपिक है, जो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इनमें से ना जो रेशियो जो होता है ना, अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो इसको आप अप्लाई करके ना बहुत सारे, मतलब इसी से कर सकते हो, रेशियो से। ये इतना इंपॉर्टेंट है रेशियो, पता है, ये रेशियो बहुत है। और रेशियो को आप देखना, जब रेशियो क्लास आएगा, हमने रेशियो को इतनी अच्छी तरीके से निपटाया, पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, हमने बहुत अच्छे से उसको सॉल्व किया हुआ है। तो भाई एक बार जरूर से आगे देखना, ठीक है। आपको फाउंडेशन कोर्स देखना है तो पूरा अच्छे से हर एक चीज देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो फिर मैं कुछ बता नहीं सकता, फिर बोलोगे अरे सर हम लोग देखा, हमको हुआ नहीं। अरे हर एक वीडियो देखना पड़ता है, हर एक चीज में क्या बता रहा हूँ स्किप नहीं करना है, हर एक चीज ध्यान से सुनना है, मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा अप्रोच क्या रहता है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को समझता हूँ, ठीक है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने सिलेबस की बात कर लिया कि मेन चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है। अब जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले स्पीड मैथ के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना है। स्पीड मैथ के बाद हम लोग DI में आएंगे। DI में हमको बहुत अच्छा ध्यान है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग अपने हाथ में अपना मार्क लेना है 25 मार्क। जैसे हमने 25 मार्क अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद हम लोग आते हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस में ये जो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों एक टाइप के होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक टाइप के होते हैं, पाइप एंड सिस्टम होती है। और नंबर ऑन एजेस में भी ना वो XY लेके करना रहता है कि इसका बेटा है, उसका इतना साल है, उसको अभी उसकी एक बहन है, वो उससे X+3 टाइम छोटी है, लेकिन 10 साल पहले इन दोनों का एज इतना था, अभी प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। तो उसको ऐसे बहुत कम वैरायटी के क्वेश्चन रहता है, तो उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर। फिर मिक्सचर प्रॉब्लम, मिक्सचर तो पता ही होगा आप सबको कि इतना लीटर दूध है, इतना लीटर मतलब पानी है, इसको दोनों को मिलाएं, फिर उस चीज को हम लोग मार्केट में लेके बेचे इतना इतना पैसा में, तो कितना एक जो पोर्शन था उसका कितना रहता है, कितना लीटर रहता है, ये भी एल्शियम वेल्शियम लेके निकाल सकते हो। लेकिन हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी ना रेशियो से निपटा दिया, एल्शियम का कोई बात ही नहीं हुआ वहां पे। हाँ, कोई कुछ चीजें होती हैं जहां पे एल्शियम लगता है, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो में हमने निपटा दिया है। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर बोट एंड स्ट्रीम, 2 बोट होते हैं, एक ऊपर जा रहा है अपस्ट्रीम में, नीचे जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, फिर उन दोनों के बीच में जब वो लोग क्रॉस करते तो कितना स्पीड रहता है, फिर क्या फ्रिक्शन रहता है, पानी का स्पीड कितना रहता है, फिर जो ऊपर चढ़ रहा है उसका क्या स्पीड रहता है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम्स, टाइम्स एंड डिस्टेंस, ये उसी का एप्लीकेशन है। मतलब ये जो बोट एंड स्ट्रीम, सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन है बोट एंड स्ट्रीम। जो टाइम एंड डिस्टेंस में एक बच्चा जा रहा है, मतलब आपको तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कि एक बच्चा जा रहा है, इतना टाइम लग रहा है उसको, वहां से इतना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस हुआ, क्या कवर किया, कैसे किया, वो किया, वो किया। ट्रेन का एक चीज होता है कि टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखे गए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे 2 ट्रेन आ रहे हैं, 2 ट्रेन आपस में मतलब 2 टनल से जा रहे हैं, तो एक निकले तो दोनों के बीच में
किस रेशियो से वो लोग क्रॉस कर रहे हैं, फिर उनके बीच में स्पीड क्या रहता है, किस टाइम पे आके दोनों का विंडो यहाँ पे लगेगा, कितने सेकंड में आके ऐसे दोनों का विंडो मिलेगा आके, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इजीली हो जाएगा। इजी तो कुछ भी नहीं है यार, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपने 2 महीने के अंदर ये सब चीजें कंप्लीट कर लिया ना, तो ये जो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो वो सब टाइप के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में क्या होता है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये तीनों चीज को आपको दिमाग में रखना है कि किस में ला रहा है, किस में बेच रहा है, क्या डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल अगर बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे एक जीन्स है, उसका कॉस्ट है 10 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, उसका कॉस्ट है, उसका सीपी है 10 रुपये, फिर उसका ओनर ने ना उसका मार्क प्राइस कितना रखा, 15 रुपीज, डिस्काउंट उसको मिला 10%। अब वो कितने में खरीदेगा? आपको 10 से डिस्काउंट 10% नहीं निकालना है, आपको कितना 15 से निकालना है, क्योंकि मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में दुकानदार ने वो चीजों को दुकान पे लगाया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, प्रॉफिट लॉस। ऐसे गाड़ी एक ठो लाया है, फिर गाड़ी लाके उसको इतना प्रॉफिट में उसने बेच दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो इतने में बेचता तो उसको इतना का प्रॉफिट होता, तो उसने कितना लॉस में बेचा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बैंक में इतना पैसा रखा, इतना इंटरेस्ट मिला, उतना इंटरेस्ट मिला, इतना दिन अगर रखता ज्यादा पैसा मिलता, इस बैंक में अगर इस रेट के हिसाब से जाता तो उसको कंपाउंड करके इतना पैसा मिलता। तो ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है। फिर प्रॉब्लम्स, अभी जैसे मैं बताया यहाँ पे टाइम्स एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में उसको पूरा मेंशन किया हुआ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के ऊपर, वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वो हर एक जगह पे मिलता है, तो ये ध्यान में रखना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे टाइप का कोई नंबर होता है, उसका ऐसे कहीं देखो, ऐसे 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 पैटर्न में, इस पैटर्न में देखे हो, मैं रफ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो 2 3 यहाँ पे 6, ऐसा टाइप का पैटर्न में देखा ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है स्पेशली, कि देखो अभी ना मेरे पास ना 6 कार्ड है, ठीक है, 6 तो कार्ड है, उसमें ना 6 अलग अलग नंबर लिखा गया, तो मैं उसको कितना मतलब वैरायटी में उसको मैं रख सकता हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन करके एक आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, कि देखो आपके पास ये चीजें हैं और आपको ना उन चीजों को ऐसे टाइप से डेकोरेट करना है, तो कितने वे से आप उस चीज को डेकोरेट कर सकते हो। तो वही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वही होता है। ठीक है, कितने वे से उस चीज को कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। अरे प्रोबेबिलिटी इंडिया में ना हर कोई करता है यार। जैसे घर में बैठे बैठे अंकल लोग बोलते नहीं है, अरे यार आज तो मुझे तो लगता है ये जीत जाएगा, वो कंफर्म नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक एजम्पशन ले रहे हैं कि हाँ जीत जाएगा, कितना परसेंट जीत जाएगा। अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर उसको लेके जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है मेंसुरेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसका कितना होता है, फिर सर्कल का रेडियस, डायमीटर, उसका फिर क्यूबिकल, जितने भी सरफेस होते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यही मिसलेनियस होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, फिर हम लोग जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में, फिर जाएंगे डाटा इंटर डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आएंगे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इसको पर अच्छे से निपटाएंगे। फिर निपटाने के बाद हम लोग जाएंगे डीआई में। फिर जब हम लोग का ये चीजें एक प्रैक्टिस करने के लेवल पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मिसलेनियस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक तरफ से सिलेबस भी है और हम लोग का रोड मैप भी है कि हम लोग ये कोर्स को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, आपको सिलेबस समझ में आ गया। थिंग्स टू कीप इन माइंड में भी आपका दिमाग बहुत बता दिया मैंने। अब जाते हैं कि ओके, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में भी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपको फोकस क्यों करना है क्वांट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक होता है, लेकिन क्वांट के ऊपर फोकस क्यों करना है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है आपको धोखा नहीं देगा। क्यों धोखा नहीं देगा, आप खुद सोचो कि आपको इंग्लिश में ना आपको कंफ्यूज हो जाओगे, हैड बीन, हैज बीन। अब यूके में जाओगे, आपका अलग ग्रामर रहता है,
यूएस में अगर जाओगे तो उसका अलग ग्रामर रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा लोग स्कोर नहीं करते, फुल स्कोर करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा चीज पे फोकस करते हैं ना जिसमें वर्ल्ड में एक ही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको स्पेशल क्वांट के बारे में बताऊं, बैंकिंग एग्जाम में वहां पे 3 सेक्शन क्या क्या होता है। एक तो पहले तो होता है स्पीड मैथ, ठीक है, स्पीड मैथ होता है। सेकंड सेक्शन में क्या आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई और मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस आएगा। तो स्पीड मैथ का फायदा क्या है, देखो स्पीड मैथ में लेस टाइम मोर मार्क्स, ठीक है, लेस टाइम में मोर मार्क्स हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब लोग खुद सोचो कि 2+2 ना 4 ही होगा, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आंसर 4 ही आएगा उसका, और कोई अल्टरनेट नहीं है कि 2+2 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। और स्पीड मैथ आप एक क्वेश्चन को ना 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हुआ 15 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन उड़ा सकते हो। सिंप्लीफिकेशन हो या नंबर सीरीज हो, क्योंकि अब खुद देख लो ना, नंबर सीरीज जो पैटर्न होता है उसमें कितना पैटर्न होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 पैटर्न होंगे, ठीक है। और एक नंबर सीरीज का एक चीज़ होता है, अगर आप उसको ना प्लस करते जाओगे ना तो लास्ट में ना आपको पैटर्न मिलना ही मिलना है। जब हम नंबर सीरीज जब आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। मैं अभी इतना दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपने नंबर सीरीज के टाइम पे, ठीक है। फिर क्वाड्री की क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उसका अगर मैजिकल टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको जो 2 रूट होते हैं वो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड मैथ आपको फोकस करना, स्पीड मैथ से आपको लेस टाइम में ज्यादा मार्क मिलेंगे और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप कर रहे हो कुछ भी अनबन दे रहे हो, नहीं यार, एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर आता है। तो इसी के लिए क्वांट को ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं। और क्वांट बहुत हार्ड भी होता है, हार्ड मतलब जो समझे उनके लिए इजी होता है, जो नहीं समझे उनके लिए हार्ड होता है। तो डिपेंड करता है यार कि आप कैसे समझते हो। अगर आप क्वांट को अगर रियल लाइफ एग्जांपल के लेके साथ लेके चलोगे तो वो बहुत इजी होता है। हम लोग पढ़ते ही क्यों है यार, कोई तो रीजन होगा ना। जिस किसी ने भी मैथ्स निकाला है फिर कुछ भी निकाला, वो हम लोग को क्यों पढ़ाना चाहता है, वो इसलिए हमको बोलना चाहता है क्योंकि हम पढ़ लिख के आगे उसको कुछ और कर लेना उसके लिए ना, ठीक है। तो उसके लिए अब आते हैं, चलो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। अब स्पीड मैथ डीआई, तो डीआई में क्या होता है, एक डाटा दिया रहता है सिंपल सा कि एक होटल है, उसका 5 दिन में इतना कस्टमर आता है हर दिन में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 5 दिन में इतना कस्टमर आता है और वो ना 3 टाइप के डिशेस बेचता है, मंडे को ये बेचता है, ट्यूसडे सैटरडे को अलग चीज बेचता है, ऐसे करके बेचता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको यहाँ पे एक्स में कुछ नहीं दिया गया, आपको डायरेक्टली मेंशन किया हुआ, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बस आपका दिमाग लगेगा, ठीक है, कैलकुलेशन लगे और आप उसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। फटाफट फटाफट करके, अच्छा ठीक है इतना में इतना बेच रहा है। आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि मंडे को ट्यूसडे से कितना % ज्यादा पालक पनीर बिका। चलो मैं एग्जांपल भी देता हूँ, वो होटल वाला 3 चीज बेचता है, ठीक है, पालक पनीर, मटर पनीर और एक क्या बेचता है, चलो पुलाव बेचता है, ठीक है, 3 चीजें बेचता है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि मंडे को पुलाव कितना % ज्यादा बिका था मटर पनीर से, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा, वैसे आएंगे। या फिर एवरेज निकालो इन दोनों का एवरेज। तो आपको अगर ना डाटा एक बार आपने डिकोड कर लिया उसका ऐसा निकलेगा, परसेंटेज आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, फ्रैक्शन आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, फिर एवरेज भी अच्छे से हो जाएंगे, रेशियो भी अच्छे से आता होगा ना, आपका ऐसे आंसर निकले। या फिर स्कूल के ऊपर देता है, इलेक्शन के ऊपर देता है, जैसे इलेक्शन के जो सबसे टफ क्वेश्चन जो आता है इलेक्शन के ऊपर ही आता है। जैसे इतना इलेक्शन हुआ, अभी इलेक्शन के अंदर इतना वैलिड वोट्स है, इतना अनवैलिड वोट है, वैलिड वोट के अंदर 70% से ये वैलिड, मतलब जो भी कैंडिडेट जीता है हारने वाले कैंडिडेट से 70% ज्यादा है। तो ये सब चीजें होती है, थोड़ा ट्रिकी रहती है, लेकिन इसको अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे तो डाटा डिकोड कर लेंगे, डाटा डिकोड करने के बाद आंसर हाथ में, ठीक है। तो इसमें भी डाटा डिकोड कर दिए, फिर क्या बच्चों का खेल है, डाटा बस डिकोड करने तक का बाकी है, ठीक है। डाटा डिकोड कर लिया, इसमें भी आपको सोचो एग्जांपल, एक एक डीआई को अगर आपने 3 मिनट भी लिया, 3 से 4 मिनट, तो आपके ना 5 मार्क कंफर्म, ठीक है, 5 मार्क कंफर्म। और इसमें 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग अपना टाइम बचाएंगे तो यहाँ पे जाके आप उसको टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि डीआई में भी बहुत सारे टाइप के डीआई होते हैं, आपको
क्वेश्चन सिलेक्शन करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे पकड़ना है कि नहीं, क्योंकि जानबूझ करना कोई कोई शिफ्ट में ना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको देख कर पता लगाना कि ये क्वेश्चन मेरे लायक है या नहीं, मैंने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है और मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस के ऊपर, मिसलेनियस जो भी मैंने टॉपिक बताया इससे पहले, जो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, फिर वर्क्स के ऊपर हो गया, तो ये आपको देखना है। जैसे क्योंकि बच्चे होते हो जो टाइम एंड वर्क में बहुत इजीली उसका आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी अगर आपने निकाल दिया जैसे टाइम एंड वर्क में, तो आपका एफिशिएंसी के हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे दो बंदे हैं ए बी, ठीक है, एक इतना एफिशिएंसी से काम करता है और एक इतना एफिशिएंसी से काम करता है। अब एक काम है, इसको करने में 10 दिन लग रहे हैं, इसको करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उन दोनों का एलसीएम निकाल दो, जो भी एलसीएम निकलेगा फिर इसे डिवाइड कर दो, जो भी एफिशिएंसी निकल गया, इसको अगर 10 दिन लगते तो इसको कितना दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये देख के पता चल रहा है कि अगर ये 6 है, इसका हाफ है, तो ये आधा दिन लगेगा, लेकिन एक्स में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी एक्स में आ जाता है तो आप घूमते रहोगे वहां पे कि x+5 डेज, उसको फिर लेना पड़ता है, उसका अलग से एलसीएम निकालना, उसको बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स होते हैं। लेकिन जितना भी ट्रिक सीख लो यार, जब तक आपका ट्रेडिशनल अगर क्लियर नहीं है ना, वो ट्रिक कहीं काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, मिसलेनियस में आपको मिसलेनियस आपको देखना है कि मिसलेनियस कम से कम इतना तो टारगेट रखना है, इसमें से फुल मार्क आपका टारगेट होना चाहिए, इसमें से 15 मार्क में उठाना ही उठाना है, इसमें से 10 मार्क उठाना है और इसमें से 15 मार्क उठाना है। आपको जैसे भी उठाना है, 25 मार्क आपका हाथ में होने चाहिए, तभी जाके आप इसमें से अगर 5 मार्क भी किए ना तो 30 मार्क आ जाएगा। ठीक है, 30 मार्क अगर आपका, तो आप कट ऑफ से क्लियर हो जाओगे। अगर आप फुल मार्क लाना तो आप ला सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एजेंडा क्या है कि 35 से कम हम लोग 90% स्कोर करें, मिनिमम 90% स्कोर करें। तो उसके लिए मिसलेनियस हमको फोकस करना पड़ेगा 5 मार्क के लिए। ठीक है, 5 मार्क के लिए फोकस करना पड़ेगा। अब इतना तो हो गया हमारा कि इंपॉर्टेंट क्यों था। अब जो सबसे मेजर चीज आती है, आप क्या करते हो। ठीक है, मैंने आपको कोर्स बता दिया, मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्रैक्टिस कौन करेगा, आप ही लोग करोगे ना। तो प्रैक्टिस आपको करना है, हर दिन छोटा छोटा स्टेप लेना है। हर दिन अगर आपने कल 2 सम लगाए तो आज भी आज 3 सम लगाओ। ठीक है, लेकिन जो लगा रहे हो ना 3 सम, उस 3 सम में ना पूरा अच्छे क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कुछ भी उठा लिए और लगा दिया। अगर नहीं आता है ना, थोड़ा ट्राई करो करने के लिए, या फिर हमारा वीडियोस को रिवाइंड करके देखो, हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, उस चीज़ को देखो, फिर उसको करो, लेकिन ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, या फिर कुछ भी होता है ना, वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप उठे, सुबह उठ के बोला मैं पूरा मतलब क्वांट में कोई लग नहीं सकता, मैं रामानुजन बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, आपको वीडियोज देखती रहनी पड़ेंगी। और 2 महीना यार, 2 महीने क्या होता है, 2 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपने हर दिन भी अगर 2-3 घंटे भी आप दिए क्वांट को बस ना, तो सोचो 2 महीने में कितना होता है। 2 महीने बहुत सारा, 60 × 3 180 घंटे। 180 घंटे में सोचो कितना आप कुछ कर सकते हो। दिन में अगर 3-3 घंटे में अगर आपने दिया 2 महीने के लिए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करता रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको रोड में बताया, फिर कुछ चीज़ें थी जो सिलेबस रिलेटेड, उस सब चीज़ें बताई मैंने। ठीक है, तो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। मंडे से इसका वीडियोस आने चालू होंगे। ठीक है, आज सैटरडे है तो कल संडे, मंडे से दोपहर के 3 बजे से इसका पहला वीडियो आएगा, सिंप्लीफिकेशन हम लोग शुरू करने में, जैसे आपको मैंने बताया। तो आप आइए और आके देखिए कि कैसा है कोर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप 2023 में अपने घर से एक बैंकर बन जाए और अपने माँ बाप का सपना सच कर ले और अपने माँ बाप को बहुत प्राउड फील करवाए। और बस यही दुआ रहेगा। और चलो मिलते हैं हम लोग मंडे के वीडियो में। थैंक यू।